ओराले भञ्जल अनि चौतारी सबैतिर गुन्जिरहने राष्ट्र निर्माणमा समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो मालश्री 100.5 मेगाहर्ज। नमस्कार। कार्यक्रम मालश्री विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश सुवेदी। कार्यक्रम मालश्री विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यक्तिहरूसँग रहेर हामी छलफल गर्ने गर्दछौं। यसैबीच आज हामी एकजना अतिथि, एकजना ट्रेनर भनौं, नेपालीमा तालिम सहजकर्ता हुनुहुन्छ। विशेष गरी नैतिक शिक्षा, तनाव मुक्तका सवालहरूमा उहाँले विभिन्न देश विदेशमा विभिन्न ठाउँहरूमा शिक्षा दिँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँसँग रहेर हामी छलफल गर्नेछौं र छलफलका लागि आज अलिकति सहज र अलिकति असहज हुनेछ श्रोताहरूलाई र मलाई पनि। उहाँ नेपालीमा नरहेर आज हिन्दीमा उहाँसँग छलफल हुनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूजा पिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउन्ट आबु राजस्थानका ब्रह्मकुमार भगवान भाइ। उहाँसँग रहेर आज हामीले नैतिक शिक्षा र तनावमुक्तका सवालहरूमा अलि धेरै छलफल गर्नेछौं। कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। थैंक यू। आप रोल्पा आया है? हाँ जी। किस लिए? वैसे तो मैं पूरा नेपाल में भी काफी जगह पर गया हूं। मैं 4-5 साल से लगातार आता हूं। चाहे मैं इधर इलाम से शुरुआत किया था, इलाम में गया हूं। उसके बाद इधर नारायणघाट में गया, वीरगंज गया हूं, विराटनगर में। उसके बाद सुनसरी में, उसके बाद पोखरा में भी गया हूं, काठमांडू गया हूं। उसके बाद इधर बागलुंग में, बेनी में, इसके साथ तो मैं पूरा नेपाल में, तो ये मेरा एरिया बाकी था। तो मैं जाकर के चाहे भारत में चाहे नेपाल में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाता हूं, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा की जरूरत है। तो ये नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए आया था मैं। वैसे तो 8 दिन पहले आया था,
तो तुलसीपुर में आया, तुलसीपुर में भी इस तरह से कार्यक्रम किया। उसके बाद मैं वहां रुकुम में गया, वहां भी 8-10 स्कूलों में, जेल में, वहां के जो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उन माँ बाप को भी बुला करके उनको राजयोग का प्रशिक्षण दिया। वहां 8 दिन कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर मैं धोराई में भी आया, धोराई में भी मैंने काफी सारे स्कूलों में किया। उसके बाद आज यहाँ रोलपा में आया हूँ, तो रोलपा में भी मेरे यहाँ काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम है। इसके साथ साथ हम हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो जुड़े लोग हैं उनको एक राजयोग का प्रशिक्षण देंगे, आध्यात्मिकता के बारे में जागृत करेंगे। तो ये कार्यक्रम करने के लिए मैं आया हूँ। आपने नैतिक शिक्षा के सवाल में, नैतिक शिक्षा के बारे में विभिन्न आदमियों को जानकारी देते हैं। क्या है नैतिक शिक्षा, क्यों आवश्यकता है इस तरह के आदमी को जो पिछले समय नैतिकता धर्म रहा है? तो वास्तव में नैतिक शिक्षा ये कोई नैतिक शिक्षा हर धर्म का सार है। वास्तव में नैतिक शिक्षा सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, ये गुण आज हर बच्चों को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। आज वास्तव में केवल धर्म ही रहा, वास्तव में उसमें नैतिकता नहीं रही। आज हम केवल धर्म को ही मानते हैं। वास्तव में अगर इंसान ये गुण धारण करेंगे, इंसान के जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि आज प्रकृति की प्रॉब्लम आ गए, शरीर की प्रॉब्लम आ गए, आपसी संबंधों में कटुता आई, इन सब का कारण है नैतिक मूल्यों की कमी। इसीलिए आज वास्तव में स्कूल कॉलेज जो भी कुछ खोले गए, ये स्कूल कॉलेज क्यों खोले गए? क्योंकि उसका मूल कारण था बच्चों के अंदर नैतिकता जागृत आए, हमारी पुरातन संस्कृति जागृत आई। आज पहले इतने सारे पुलिस स्टेशन नहीं थे, पहले इतना कोई हॉस्पिटल नहीं थे, पहले कोई इतना बीमारियां नहीं होती थी। क्यों? मानव के अंदर नैतिकता थी, भाईचारा थी। तो आज हम भौतिक रूप से तो बहुत सुखी हैं। आज हमारे पास मोबाइल आ गए, टीवी आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन नैतिकता की गरीबी होती जा रही। इसीलिए आज अगर नैतिकता जागरूकता नहीं करेंगे, इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये नदियां पानी देना बंद करेगी, ये भूमि अनाज देना बंद करेगी। इसलिए आज पहले समय जब मानव में नैतिकता थी, भाईचारा था, तब गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आज भाई भाई को नहीं देख सकता। इसलिए आज लोगों के अंदर इतना डर है, भय है। इसलिए ये जागृति बड़ी जरूरी है। और इस नैतिकता की जागृति करने के लिए खास में ये स्कूलों में, क्योंकि आज हम कहते हैं नेताएं बिगड़ रहे, हम कहते हैं व्यापारी बिगड़ रहे, डॉक्टर बिगड़ रहे। वास्तव में ये नेताएं, ये डॉक्टर, ये जो भी ये लोग जो समाज में व्यापारी ये लोग हैं, ये जाते कहां से? स्कूलों से जाते हैं। अगर उन स्कूलों में उनको ये सत्यता, आज डॉक्टर को डिग्री देने वाले कॉलेज बहुत है, लेकिन योग्य डॉक्टर नहीं है। आज वही डॉक्टर जाकर के किडनी चोरी करता है, वही डॉक्टर भ्रूण हत्या में शामिल होता है। क्यों? उसको नैतिकता की जागृति नहीं है। इसीलिए नैतिकता की जागृति, सत्यता, ईमानदारी, ये पाठ बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अगर ये पाठ नहीं पढ़ाएंगे, दिन प्रतिदिन समाज बिगड़ता जाएगा, समस्या बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इसीलिए नैतिकता जरूरत है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अमर बनना। शिक्षा लेने के बाद लोगों के अंदर विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज शिक्षा लेने के बाद विनम्रता के बजाय लोगों में एक प्रकार का ईगो डेवलप हो रहा है, अभिमान डेवलप हो रहा है। क्यों? आज जो शिक्षा दे रहे हैं, आज हम केवल उनकी आईक्यू बढ़ा रहे, बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहे। टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव है तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह आज हम बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप करते हैं, बौद्धिक क्षमता। हम सोचते हैं कि हमारे स्कूल के टाई कितनी अच्छी है, हमारे स्कूल के बसें कितनी अच्छी है, बिल्डिंग कितनी अच्छी है, फीस कितनी ज्यादा है, उसी के ऊपर लोग कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा स्कूल है। लेकिन ये नहीं देखा गया कि उसके अंदर संस्कारित लोग कितने पैदा हो रहे, संस्कारित बच्चे कितने पैदा हो रहे। इसीलिए यही बच्चे जहां फीस ज्यादा है वो जाकर के समाज में भ्रष्ट काम करते हैं, कहते हैं हमारे माँ बाप ने पैसा खर्च किया, हमें तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए 2 नंबर का काम करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे स्कूल से संस्कारित बच्चे कितने पैदा हो रहे, हमारे स्कूल से गुणवान बच्चे कितने पैदा हो रहे, ये जरूरी है। और इसीलिए आज के बच्चों को इन 4 बातें आईक्यू के साथ,
EQ इमोशनल, MQ मॉरल, SQ स्पिरिचुअल। इन 4 को पाव को अगर मजबूत करेंगे, यही बच्चे जाकर के समाज में अच्छा काम कर सकेंगे। आज IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, MQ मीन्स मॉरल क्वेश्चन और SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इन 4 बातों को अगर पक्का करेंगे तब ये बच्चे समाज की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। आज एक साल की परीक्षा के लिए कितना मेहनत कर रहे, लेकिन वही बच्चे जब समाज में फेल हो जाते हैं, कोई शराब पीता है, कोई किसी को मर्डर करता है, किसी को चोरी करता है, क्या उस परीक्षा के लिए कोई आज तैयारी कर रहे हैं? इसीलिए वो तैयारी अर्थात नैतिक शिक्षा, और इसीलिए नैतिक शिक्षा इन बच्चों में देना बड़ा जरूरी है। इसीलिए IQ के साथ EQ, उन बच्चों को इमोशनल बनाना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, उन बच्चों के लिए अंदर भावना जागृत करने की जरूरत है। आज बच्चे टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पाश्चात्य संस्कृति देखते हैं, उनकी भावना खत्म होती जा रही है। इसीलिए उन बच्चों को आज जहां तोड़फोड़ है, जहां कोई मोर्चा है, सबसे पहले युवा आगे आते, लेकिन उसके बजाय उन बच्चों के अंदर आज तोड़फोड़ करेंगे तो अपने राष्ट्र का हानि होगी, हमारे जेब से पैसा जाएगा। इसीलिए उन बच्चों को ये राष्ट्र के प्रति जागृति, समाज के प्रति जागृति होने की जरूरत है। इसीलिए भावनात्मक, क्योंकि बच्चों के अंदर टीचर के प्रति भी भावना नहीं है। अब वास्तव में स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं है, स्कूलों में आशीर्वाद मिलता है, गुरु का आशीर्वाद और साथ में माँ बाप का आशीर्वाद। उन यूथ के अंदर ये 2 आशीर्वाद है, वो बच्चे समाज में जाकर के फेल नहीं होंगे। और साथ में MQ मीन्स मॉरलिटी। अभी मैं एक स्कूल में गया था तो वहां मैंने 11वीं कक्षा की एक बच्ची की न्यूज पढ़ी। जब वो 11 में थी तो उसका 10वीं में थी तो उसका बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया था, लेकिन जब 11 में पढ़ रही थी किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाकर कूद के मर गई। वो बच्ची ने 10वीं में तो फर्स्ट नंबर लिया, माना IQ तो अच्छी थी, लेकिन क्या नहीं सीखा? EQ नहीं सीखा, MQ नहीं सीखा, उसके पास सहन शक्ति नहीं है। आज कई बार पेपर में न्यूज आते, कोई बहुत ही सास ने कुछ बोला, सहन नहीं हुआ, केरोसिन डाल के खुद को जलाया। वो बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। एक सहन शक्ति का लेसन की कमी के कारण आज समाज में कितनी मर्डर हो रहे, कितनी सुसाइड हो रहे, आज कितनी सारे ड्रग्स नशा कर रहे हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं। इसीलिए सहन शक्ति का पाठ सीखना, भाईचारा सीखना, ये है MQ। और साथ में SQ में स्पिरिचुअलिटी। आज बच्चों को हर तरह से IQ तो उनके बहुत अच्छे ज्यादा है। आज जिसकी ज्यादा IQ है, जैसे मैंने कहा, उसमें ईगो डेवलप होता है। और शिक्षा प्रणाली हमारी क्या शिक्षा देते हैं? शिक्षा लेने के बाद विद्या विनयन शोभते, विद्या आने के बाद क्या आनी चाहिए? विनम्रता। लेकिन आज के लोगों में विद्या आने के बाद क्या आते हैं? ईगो डेवलप हो रहा है। रावण बहुत होशियार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण के पास संपत्ति बहुत थी, सोने के महल थे, लेकिन उसके पास ईगो था, और ईगो के कारण उसका परिवार को लेकर के खत्म हो गया। राम को सम्मान नहीं किया। आज की व्यक्ति की पर्सनालिटी है, आज लोग होशियार हैं, कंप्यूटर ज्ञान, सर्व शिक्षा अभियान, आज क्या ज्ञान है, सब इंजीनियरिंग, टेक्निकल, सब नॉलेज है, लेकिन आज उसके अंदर ईगो है। खाने के लिए भी कोई कम ही नहीं, आज भौतिक रूप से सुखी है, लेकिन ईगो। और जिसके अंदर ईगो डेवलप होता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए केवल IQ बढ़ाने से ये हो गया, और इसीलिए बड़ों का सम्मान नहीं है, देश के प्रति भावना नहीं है। इसीलिए उन बच्चों के अंदर SQ स्पिरिचुअलिटी डेवलप करना भी जरूरत है। जिन्होंने IQ के साथ EQ, MQ, SQ बाकी 3 पाव को भी डेवलप किया, उसके अंदर विनम्र वाला व्यक्ति कभी भी टकराएंगे नहीं। आज दुनिया में देख रहे तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्यों? ईगो डेवलप हो गया। क्यों? हमने स्कूलों में उनको 4 बातों को पक्का नहीं सीख कर रहा है, इसलिए इन 4 बातों को सिखा कर उनको जाना। तो SQ क्या? स्पिरिचुअल। मैं कई बार स्कूल में जाता हूं, बच्चों को क्वेश्चन करता हूं, अच्छा बच्चे ये बताओ, चंद्रमा पर पहला कदम किसी ने रखा? तो तुरंत बच्चे जवाब देते हैं, नीलम आर्मस्ट्रांग। हमने कहा, उसको पूछते कि हमारे शहर में हाट का है, तो तुरंत बताते हाट का है। उसके बाद बरसात कहां ज्यादा होते हैं, वो तुरंत प्रदेश का नाम बताएंगे, देश का नाम बताएंगे। लेकिन उनको ये पूछते कि आप कौन है, तो उनको प्रश्न पूछने के बाद वो चुप हो जाते। आज दिया जलता है, उसके चारों तरफ से उजियारा होता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है?
अंधेरा। आज के मानव की यही हालत है। आज सभी चारों तरफ का उसको ज्ञान हो गया, लेकिन मैं खुद कौन हूं, ये अपना खुद का नॉलेज नहीं। वास्तव में इस बॉडी में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर अगर गाड़ी के अंदर है तब गाड़ी चलेगी। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ ओके है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह इस शरीर की सबसे महत्व की चीज है आत्मा। अगर शरीर में आत्मा है तब जाकर के बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो आज हम अपने आप को भूल गए। ये आत्मिक नाते को हमें जागृत करने की जरूरत है। आज हम कहते हैं इस जाति के, इस धर्म के, ये जाति के, लेकिन नहीं, हम कोई जाति धर्म के नहीं है। ये हमारा जो कर्म करते उस अनुसार धर्म बने। वास्तव में हम सभी आत्मा हैं। हमारी आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक भ्रुकुटी में लगाते हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं और हमारा सबका घर चांद सूरज तारंगन के पार परम धाम शांति धाम और सबका पिता एक है। इस भावना को जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक वैल्यूज नहीं आ सकते। आज हम क्या करते हैं, अपने परिवार, मेरा अपना, और हम जैसे कुएं के मेंढक बन गए। लेकिन नहीं, विश्व ही मेरा एक परिवार है, राष्ट्र में मेरा एक परिवार है। इस भावना को जागृत करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब कोई माला लेकर के पहनना, कोई संन्यास करना, वो नहीं। अपने आप को जानना, सामने वाले व्यक्ति को जानना, मैं कहां से आई हूं जानना, मेरा पिता कौन है ये जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और इस लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता की जागृति आएगी तब जाकर के वैल्यूज आएंगे। तो इन बच्चों ने चारों को डेवलप करना, इन चारों को डेवलप करने से विनम्रता आती है, वैल्यूज आते हैं। दूसरी बात है, आज एजुकेशन हम देते हैं, शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। एजुकेशन मतलब जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना, सिलेबस देना, इतना ही नहीं। एजुकेशन का भाव बहुत ऊंचा है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनाना, उन बच्चों को सशक्त बनाना। जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहते हैं एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर बनेंगे, कल का समाज एम्पावर बनेगा, देश एम्पावर बनेगा। लेकिन बच्चे कुछ भी बोल रहे, कुछ भी देख रहे, कुछ भी खा रहे, सशक्त नहीं बन रहे। दूसरा शब्द है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन, उन बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाना, यही शिक्षा का उद्देश्य। अनुशासन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर हमारा अनुशासन चाहिए। कान कुछ भी सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, आंखें जो चाहे। जहां अनडिसिप्लिन है यहां प्रॉब्लम्स आते हैं। आज पारिवारिक प्रॉब्लम, व्यक्तिगत प्रॉब्लम, राष्ट्रीय प्रॉब्लम, ये अनडिसिप्लिन है। आज पढ़े लिखे लोग गाली दे रहा है, किसी का गलत सोच रहा है, मन में डिसिप्लिन नहीं, बुद्धि में डिसिप्लिन नहीं। आज हमारे बॉडी में डिसिप्लिन नहीं, समाज में भी डिसिप्लिन नहीं। हर इंसान पढ़ा लिखा मतलब उसका हर इंद्रिय पर शासन, तब देश शासन में चलेगा, तब जाकर के परिवार शासन में चलेगा, सब कुछ है। इसलिए कहते हैं तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब ये शरीर, शरीर के हर इंद्रियों पर शासन, वो है पढ़ा लिखा इंसान। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिसकी समझ है वो पढ़ा लिखा है, जिसको ये समझ नहीं वो अनपढ़ है। आज सिगरेट पी रहे, समझ है कि भाई इससे किडनी खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, समझ होने के बाद भी पी रहे, क्योंकि एक्चुअली जागृति नहीं है। तो शिक्षा मतलब जागृति, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी जागृति लाना। आगे का शब्द आता है सी पर कैरेक्टर, चरित्र। कहते धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप इंटरनेट खोल करके देखो, जो गलत काम कर रहे हैं उनके फोटो देखो, उनके चेहरे देखो और उनकी क्वालिफिकेशन देखो। ये डिग्री लिए हुए, अच्छा काम, अच्छा स्कूल में पढ़े हुए, जो फेमस स्कूल है उसमें पढ़े लिखे, लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं। अगर वही फोटोग्राफ्स उनको लेके जाकर के उनके टीचर को दिखाओ, उनके माँ बाप को दिखाओ, उनको भी शर्म आएगी। क्योंकि इन बच्चों को हमने इस चरित्र की जागृति नहीं की,
हम केवल पेट भरने के लिए आज शिक्षा सिखाई जा रहे हैं। आज कई बच्चों को हम सुनाते, पूछते, बेटा आप क्यों पढ़ रहे हैं? सर हम पढ़ करके नौकरी करेंगे, नौकरी करके पेट भरेंगे। आज बंदर है, आज प्राणी है, वो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते। तो केवल आज शिक्षा लेना मतलब केवल पेट भरना ये नहीं, हमें शिक्षा इसीलिए ले रहे हैं। आज पहले जमाने में शिक्षा को गुरुकुल में रखते थे बच्चों को। राम ने गुरुकुल में पढ़ाई किया, लक्ष्मण ने गुरुकुल में पढ़ाई किया। तो पहले जमाने में गुरुकुल, तो वास्तव में ये आजकल नाम रखा है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। इसीलिए चाहे भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, चरित्र को दाग लगने न दो, और वो व्यक्ति अमर बनता है। शिक्षा का उद्देश्य अमर बनना। जाने के बाद भी लोग हमारा याद करते रहे। कौन याद करेगा? जिसके अंदर वैल्यूज थे। राजा हरिश्चंद्र कितना समस्या सहन किया, सत्यता नहीं छोड़ी, लेकिन आज थोड़ा सा पैसे के लालच में, लोभ लालच में आज हम कपड़े उतारने के लिए भी कोई कम नहीं करते, और वो पैसे हम इकट्ठा करके उसे फैशन कर रहे हैं, अच्छे जूते पहन रहे, अच्छा होटल में मौज मस्ती कर रहे। क्या यही पढ़ाई है? यही शिक्षा है? इसलिए शिक्षा मतलब चरित्रता। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जागृत। पर्सनालिटी दो प्रकार की होती है, एक इनर, दूसरी आउटर। लेकिन आज के युवा पीढ़ी आउटर पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा फैशन करते हैं और दूसरों को आकर्षित कर रहे हैं। याद रखना, आउटर पर्सनालिटी को डेवलप करना, दूसरे का भी पतन, खुद का भी पतन। किसी को आकर्षित अपने तरफ न करो, अपने वैल्यूज की तरफ करो। आज कोई क्लास में सर नहीं है, आप ध्यान से पढ़ रहे, ध्यान से सुन रहे, आपको देख करके दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। यह इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी को, जैसे महात्मा गांधी थे, उनकी कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर। आउटर रूप में बुजुर्ग थे, डंडा लेके चलते थे, लेकिन उनके पास सत्यता और अहिंसा। और इनर पर्सनालिटी वाला अमर बन जाता है। तो इनर पर्सनालिटी को डेवलप करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। आगे के शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सिखाना। आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर उसको सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। छड़ी सिस्टम थी। क्यों छड़ी क्यों मारी जाते हैं? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब बच्चा गलती करता है, कुछ लेट आता है, होमवर्क नहीं करता, तो टीचर उसको छड़ी मारते थे। छड़ी मारने के बाद वो पॉइंट दब जाते थे, बुद्धि खुल जाती थी। इसीलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज कोई टीचर अगर बच्चों को छड़ी मारता है या सबके बीच में कुछ रोकता है, टोकता है, बेटा ये ठीक नहीं, तो बच्चा क्या कहता है? सर बाहर आओ फिर बताऊंगा। वो सर को ही धमकाना शुरू करता है। इसीलिए सर भी डर जाते हैं। और इसीलिए आज बच्चों के अंदर, आज माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप पहले जमाने में माँ बाप लेके जाकर के बच्चों को स्कूल में छोड़ते थे, और स्कूल में छोड़ करके कहते थे टीचर को, इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर या मैडम कुछ कहते हैं मुझे फोन करके बता देना। इतने हमने उनको लाडला बनाया। अब यहां तो लाडले बनेंगे। अब समझो बड़े होकर के किसी ने उसको बोल दिया, अपमान किया, तो उस समय किसको फोन करेंगे? मम्मी पापा तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, चले गए। और उसीलिए वो बच्चा उस समय सहन नहीं करता, टेंशन में आता है, फिर सुसाइड करेगा, कभी झगड़ा करेगा, और कभी तनाव में आकर के ड्रग्स के करेगा, और इसीलिए समाज में जाकर फेल हो जाता है। इसीलिए उन बच्चों को बचपन से सहन करने के संस्कार दान करने की जरूरत है। आज कोई चेहरे पर जब दाग आता है, उस समय हम आईना हमारा दाग दिखाता है तो आईने को फोड़ के नहीं फेंकते, अपना दाग मिटाते। टीचर एक आईना है, और वो आईना अगर हमारी कोई बुराई बताता है तो हम क्या करते हैं? टीचर को ये करते हैं। इसलिए हमें सहन करने की जरूरत है। जो टीचर, वास्तव में टीचर एक मूर्तिकार है। अगर मूर्तिकार पत्थर के ऊपर छनेर थोड़ा लगाता है, उसकी सुंदर मूर्ति बन जाती है। इसी तरह टीचर जितना कुछ कहता है, बोलता है, उतना हमारे अंदर सुधार आता है, एक हम अच्छा इंसान बन सकेंगे। अगर मूर्ति पत्थर कहता है बाहर आओ बताऊंगा, ज्यादा मारेगा तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी। इसीलिए भाग्यशाली पत्थर वो है जिस टीचर का ज्यादा ध्यान है, जिस मूर्तिकार का ज्यादा ध्यान है। अगर कोई टीचर हमारी गलती की तरफ इशारा करता है, स्टूडेंट का कर्तव्य है, थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। इसको कहते हैं सहन शक्ति। तो सहनशील बनाना, ये आज सहन शक्ति की कमी का कारण समाज में प्रॉब्लम्स है। इसीलिए उन बच्चों को सहन शक्ति, आगे का शब्द आता है आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता, एकात्मता सिखाना बच्चों का लक्ष्य। आगे का शब्द आता है
वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाना। लेकिन आज की युवा पीढ़ी निराश है। वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको टेंशन आ रहा है, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करेंगे तो सचमुच पता ही कट जाएगा, निराश हो जाएंगे। इसीलिए हमें जैसे दीवार पर चींटी चढ़ जाती है, गिर जाते, कभी ये नहीं कहती कि दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आज हमें जीवन में आशावादी बनकर के पढ़ना है। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए लेकिन आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसीलिए आज हमें आशावादी बनने की जरूरत है, और जो आशावादी है वही पढ़ा लिखा है। इसलिए आज के बच्चे निराश होकर के व्यक्ति वो टेंशन में रहता है और आज का दिन वो खराब करता है। वो भविष्य में जीता है, कल में जीता है, इसलिए वर्तमान खराब कर रहा है। जिसका वर्तमान खराब उसका भूत भी खराब और भूतकाल भी खराब। इसीलिए वर्तमान में जीने की जरूरत है। आज है युवा लेकिन निराशवादी होने के कारण उसके शरीर में बल नहीं, मन में बल नहीं, कमजोर है, और इसीलिए कमजोर युवा के कारण आज समाज भी कमजोर बनता जाता है। इसलिए आशावादी बनना, मेरा बहुत अच्छा होगा, मैं आगे बहुत अच्छा, क्योंकि जब इस धरती पर हम व्यक्ति आता है भगवान उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, उसको लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं। और आगे का शब्द आता है यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन, एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। कहते हैं देवता और राक्षस एक ही बाप के बच्चे थे, उनका बाप एक ही था, लेकिन उनकी राक्षसों की संगत अलग, खानपान गलत, इसीलिए राक्षस बने, और देवताओं की संगत अच्छी, खानपान शुद्ध, इसीलिए देवता बने। इसी तरह आज व्यक्ति संगत के कारण कोई सज्जन बनता है, कोई दुर्जन बनता है। इसीलिए हमारी संगत अच्छी हो तो सज्जन बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये मैंने शिक्षा का अर्थ बताया, ये एक एक पाठ को पढ़ाना, यह है शिक्षा। तो इस अनुसार अगर चेक करेंगे तो सचमुच हमने कितना शिक्षा दी। आज हम कहते कि हमने तो बहुत अच्छा मार्क दिया ये, लेकिन ये एक एक गुण अगर केवल हमने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पढ़ने के बाद अगर हमारे अंदर वैल्यू नहीं आया, हमने साक्षर बने, साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। आजकल गवर्नमेंट अनपढ़ लोगों को भी क सिखा करके साक्षर बना रहे। तो केवल साक्षर नहीं बना, एजुकेटेड पीपल बनो, एजुकेटेड पर्सन बनो। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, लेकिन आज के बच्चे और ही गलत संगत में, अंधकार में जा रहे हैं। इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आपको मैंने रोका बीच में, आप 6000 स्कूल में और 800 जेल में नैतिक शिक्षा देते आए, और ये संख्या बढ़ रहा है मेरे को लगता है। हजार लाखों स्कूल है हमारे पास, हजारों जेल है। आप जैसे लोग कुछ लोग इस तरह से नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो होता है उसकी जिम्मेवारी उसने अपने मानकर इस चीज को लागू करना, वो दिन आएगा कभी? आएगा, जरूर आएगा। इस समाज में जो बिगड़ता जाएगा, क्योंकि सत्य तो आज गवर्नमेंट का भी कर्तव्य है, माँ बाप के भी कर्तव्य, स्टूडेंट का भी कर्तव्य, तीनों का भी कर्तव्य। आज माँ बाप क्या समझते हैं? माँ बाप समझते मैंने पैसा दिया, फी दिया, सुधारने का काम है बच्चों का, टीचर का। अब माँ बाप क्या कहते हैं? टीचर के ऊपर आचार है। अब टीचर क्या कहता है? मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है, मुझे अपना पोर्शन पढ़ाना है, वो बिगड़े सुधरे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सुधारने का काम है माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप के पास ज्यादा समय रहते हैं। टीचर उसके तरफ उंगली करता है और माँ बाप क्या करते हैं? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो माँ बाप का भी कर्तव्य है। अगर माँ बाप को बच्चों को अच्छा बनाना है, उनको पहले शिक्षक बनने की जरूरत है, उनको आध्यात्मिकवादी बनने की जरूरत है। आज माँ बाप ही टीवी देख रहे घंटों तक, तो बच्चे क्या सीखेंगे उसे? आज माँ बाप ही नशा कर रहे, बच्चे क्या सीखेंगे उसे? एक दिन मैं स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लेके जा रहा था। उस बच्चे ने अचानक थैले से कुछ पॉकेट निकाला, मुंह में डाला, आगे चल पड़ा। तो मैंने उस बच्चे को पूछा, बेटा क्या खाया? कहते गुटखा खाया। हमने कहा क्यों? हमारा पापा जी भी खाता है। तो आज पापा जी को भी सीखने की जरूरत है, पापा जी को भी एक अच्छा बनने की जरूरत है। और जब इसका पापा जी अच्छा बनता है, जैसे एक मैं वैसे भारत से आया हूं, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था, शिवाजी महाराज, सुना होगा नाम। तो शिवाजी क्यों पैदा हो गया था? क्योंकि इसकी जो माँ थी
जब वो शिवाजी गर्भ में था, पेट में था, छोटा था, उसी समय वो दांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, भाला चलाती थी, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती थी, और उसके संस्कार उस बच्चे के ऊपर पड़े थे। इसीलिए वो शिवाजी बना और हिंदुत्व की रक्षा कर दी। इसी तरह आज की माँ जब बच्चा गर्भ में टीवी देखती है, मोबाइल चलाते है, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करती है, वही संस्कार आज बच्चे के ऊपर पड़ रहे हैं। और जब वो बच्चा पैदा होता है, उसको मार्केट में लेके जाओ तो कुछ समय जब बड़ा होता है तो बच्चा क्या मांगता है, मम्मी मुझे डिशिम वाला चाहिए, बंदूक चाहिए। वो बंदूक अभी बंदूक मांग रहा है बचपन में। तो आजकल के बच्चों का फेवरेट खिलौना कौन सा होता है, बंदूक। क्यों, बंदूक वाला फायरिंग वाला सीरियल देखा है, पिक्चर देखा है, और इसीलिए आज वो बच्चे बंदूक मांग रहा है, तो बड़ा होकर के बंदूक से मर्डर भी कर देगा। इसीलिए आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के अंदर आध्यात्मिकवादी जागृति नहीं है। केवल बच्चों को पैदा करना यही हमारा कर्तव्य नहीं, लेकिन उनको संस्कारित बनाना जरूर। अगर वो बच्चा जाकर के समाज को बिगाड़ता है, समाज में विद्रोह करता है, आधा पाप माँ बाप के ऊपर भी चढ़ता है। इसीलिए माँ बाप को भी संस्कार, मेरे व्यवहार का, मेरे चाल चलन का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसीलिए मैं कभी कभी कई स्कूलों में एडवाइस करता हूं, कभी कभी आप अपने उनके बच्चों के माँ बाप को भी बुलाओ स्कूल में, और उनको भी सुनाओ कि आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो। हाँ, आज आप व्यसनी बनाना चाहते हो, कोई खराब बनाना चाहते हो। अगर वो अच्छा बनाना चाहते हो, पहले आप खुद भी अच्छा बनो, क्योंकि आपका असर पड़ता है। और साथ में माँ बाप का तो असर पड़ता है, लेकिन साथ में टीचर को भी हम एक लेक्चर करते हैं, और टीचर का भी कर्तव्य है बच्चों को सुधारना। क्योंकि टीचर को आचार्य पहले जमाने कहते थे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। जो बातें वो बच्चों को सुना रहे उसके आचरण में चाहिए। लेकिन आज टीचर खुद ही गुटखा खाता है, नशा करता है, फिल्में देखता है। उसके आजकल मैं देखता हूं कई स्कूल में मैडम आएगी, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, फैशन करके, वो लाली लगा करके आएगी। वो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे। इसीलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बच्चे केवल आज किताबों से नहीं पढ़ते, लेकिन उस टीचरों से भी उनको चलते कैसे, बोलते कैसे, क्या क्या करते, उससे सीखते हैं। इसीलिए टीचरों को भी एक आदर्श बनने की जरूरत है, निर्व्यसनी बनने की जरूरत है। टीचर का शब्द, जैसे मैंने एजुकेशन का शब्द बताया, तो टीचर को भी योग्य बनने की जरूरत है। टीचर का पहला शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस। जिसमें टॉलरेंस है वो टीचर है, जिसमें टॉलरेंस है। कई आज घर में झगड़ा होता है पति पत्नी का, टीचर क्या करते हैं, पति पत्नी का झगड़ा कर रहे हैं और वो आकर के वो घर का तनाव बच्चों के ऊपर निकाल रहे हैं। वो गधा तुम इधर होमवर्क लेके आओ, गधा तुम, तो नहीं, टीचर को भी एक शाबाश बेटा बहुत अच्छे हो, अच्छे तनाव से मुक्त बनना जरूर, तब जाकर के टीचर भी बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। साथ में दूसरा शब्द आता है ई फॉर एनर्जेटिक, ऊर्जावान। टीचर को भी ऊर्जावान बनने की जरूरत है। ऊर्जावान, ऊर्जा किसको कहेंगे, जो खुद पढ़ता है दूसरों को पढ़ा सकता है। तो टीचर को भी ऊर्जा प्राप्त होगी पढ़ाई से। अच्छे साहित्य पढ़े। आज समाज क्या चाहता है, क्या बच्चों को देना है। टीचर को हमेशा स्टूडेंट भी बनकर के रहने की जरूरत है। जो पढ़ता है, जो ऊर्जा लेता है, वही दूसरों को सिखा सकता है। जिसमें टीचर एक इंजन है, बच्चे डिब्बे हैं। अगर इंजन ही ढीला डाला है, देरी से आएगा, ऐसा वैसा पढ़ाएगा, तो बच्चों में क्या आ जाए। इसीलिए टीचर को भी एनर्जेटिक, ऊर्जावान बनने की जरूरत है। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र चाहिए, चरित्रवान। आगे का शब्द आता है एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। आज कई बच्चों को टीचर कहेंगे बेटा ये सब मैं बातें आपको यहां नहीं सुनाऊंगा, तो मेरे ट्यूशन में आ जाओ। अब बताओ, उसने ईमानदारी, इसीलिए आज कई गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ते, प्राइवेट में पढ़ते। क्यों, पगार मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, आराम से। अपना कर्तव्य के प्रति सरेंडर होना जरूरी है। समर्पित होकर के पढ़ाओ, उन बच्चों के ऊपर मेहनत करो। और केवल उस बच्चों को अगर हमने यहां तो पास कराया, लेकिन भविष्य के परीक्षा में फेल होता है, उसका भी पाप मेरे ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए टीचर का बहुत बड़ा कर्तव्य। टीचर एक मूर्तिकार है, बच्चे उसकी मूर्ति है। आज मूर्तियां बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब मूर्तिकार में प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए मूर्तिकार को भी योग्य बनने की जरूरत है, एक आदर्श बनने की जरूरत है, और तब हम बहुत अच्छा उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो आगे का शब्द आता है ई फॉर एम्पावरमेंट, उनको सशक्त बनाना। आगे का शब्द
आर फॉर राइटियस, उनको सत्य प्रिय बनाना। तो इस टीचर के एक शब्द भी जीवन में आएगा, वो आदर्श बन सकते हैं। बाकी टीचर, योग्य टीचर उसको कहेंगे, जैसे देखते हैं टीचर में हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ का फोटो होता है। सरस्वती माँ किस पंछी के ऊपर बैठे? हंस के ऊपर बैठे। हंस अर्थात स्वच्छता, जहां स्वच्छता वहां सरस्वती माँ। टीचर एक सरस्वती माँ का प्रतिनिधि है। तो टीचर को इतना स्वच्छ, इतना कैरेक्टर बनने की जरूरत है, जो वही टीचर औरों को अच्छी तरह पढ़ा सकता है। अगर अंदर एक है, बाहर एक है, मुख में राम बगल में छुरी, वो टीचर बच्चों को नहीं दे सकता। इसीलिए टीचर को पहले योग्य बनने की जरूरत है, आदर्शवादी बनने की जरूरत है। तो इसीलिए हमने माँ बाप को भी अच्छा बनने की जरूरत है, टीचर को भी, और साथ में गवर्नमेंट को भी ये देखने की जरूरत है आज सारे डिपार्टमेंट्स क्यों बिगड़ रहे हैं। अगर समाज को सुधारना है, एक बच्चों के अंदर वैल्यू सिखाने की जरूरत है। अगर बच्चों को वैल्यू सिखाएंगे, ये सारा समाज, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे समाज, सारा अच्छी तरह सुधार सकता है। इसीलिए आज एक समय आएगा जब ये बिगड़ता जाएगा तो माहौल, तो ये आज नैतिक शिक्षा, पहले जमाने में नैतिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे समझिए हम, जो हमारा पूर्वीय दर्शन है उसको पश्चिमा दर्शन निगल रहे हैं। हमारे जो दर्शन था चल रहा है, उसके हावी, उसके बाद पश्चिमा दर्शन हावी हो रहा है, जिसके कारण हमारा संस्कार, जो नैतिकता है, सब पीछे पीछे छोड़ रहा है। हाँ जी, राइट, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। क्योंकि आज हम पाश्चात्य संस्कृति को क्या कर रहे हैं, जो विदेशी संस्कृति को हम अपना रहे हैं और हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं आज। और ये तो बहुत फास्ट चल रहे हैं आज। इंटरनेट के माध्यम से आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी इतनी सारी बातें आ रही, तो इसके कारण आज समाज दिन प्रति बिगड़ता जा रहा है। मैं करीबन भारत के, नेपाल के मिल करके 900 जितना जेलों में गया हूं। वैसे तो एक मैं जेल में गया था, तो वहां मैंने क्या वंडरफुल देखा। लगभग 3000 कैदी थे, ये भारत की बात है, 3000 कैदी थे। 3000 में से भी लगभग 2600 कैदी 19 साल से लेकर के 30 साल के लड़के लोग थे। तो मैं कभी उनको देख करके, ये जो टाइम है उन बच्चों का, नौकरी करके उन माँ बाप को कमा करके देना, उन जीवन के लिए जॉब ढूंढना, कुछ अपने जिसके लिए आए वो काम करना, ये उस समय का टाइम है। लेकिन वो जेल में बैठे क्यों? आज के बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसे कर्म करते हैं। क्योंकि आज, पहले जमाने में अगर कोई गलत सेक्सी वाला कोई खिताब आता भी था, उसके ऊपर पन्ने को बांध करके वो बेचा जाता था। लेकिन कोई ऐसा खुलम खुले कोई बेच भी नहीं सकता था, चोरी चिपके बेचते थे। कोई पुलिस वाला देखता था, फिर उसको जेल की सजा होती थी। लेकिन आज तो खुलम खुला, आज देखेंगे मोबाइल में हर चीज के फिल्में हैं। आज हर एक के जेब में मोबाइल है, जो चाहे देख रहे, जो चाहे पढ़ रहे, और इसके कारण आज बुद्धि भटक रहे। जो व्यक्ति बार बार देखता है, सुनता है, वैसे कर्तव्य उसका कार्य व्यवहार, क्योंकि शिक्षा एक बीज है, बीज कभी भी उगता है, अच्छा बीज भी उगता है, बुरा बिकता भी। इसीलिए उस बच्चों को अंदर जागृति लाने की जरूरत है। बेटा ये रॉन्ग है, क्योंकि आज खुद अब बड़े ही देख रहे, बड़े ही कर रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों को लगता है ये अच्छा, देखना ही पड़ता है, और इसीलिए जागृति नहीं है। और ऐसा अगर बनता जाएगा, एक दिन आएगा इस संसार में एक राक्षसी वृत्ति जागृत हो जाएगी। समाज में आज छोटे छोटे बच्चों, आज 2-2 साल के बच्चों के ऊपर भी रेप केस हो रहे हैं। ये सब क्यों है? ये सब इंटरनेट का, बेटी को रेप किया, रेप किया, न्यूज आता है। न्यूज आता है। तो आज ये सब का कारण क्या है? आज ये सब इंटरनेट, ये तो भले यूज करो, लेकिन उसको हमें पॉजिटिव रीति। आज बाजार में जहर भी है, बिकने में जहर भी होता है, लेकिन हम जाकर के बाजार से क्या लेते हैं? हमको जो योग्य चाहिए वही लेते हैं। इसीलिए संसार में सब चीजें होंगी, लेकिन हमें योग्य लेना है। तो इसीलिए इन लोगों में जागृति लगने की जरूरत है। इससे क्या घाटा होने वाला है, तो यही वास्तव में उनको शिक्षा देने की जरूरत है। जितने लोग अभी रेडियो सुन रहा है, वो लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि एक दिन आएगा, आदमी नैतिकता में बांध के बैठेगा, नैतिकता के साथ आगे चलेगा। वो दिन आएगा, कभी करना होगा, जरूर होगा। क्योंकि आज कहते हैं पाप का घड़ा बढ़ने के बाद फट जाता है, और फट जाता है। इसीलिए तो आज ये ऐसी संस्थाएं निकली, जैसे मैंने आपको बताया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय या गीता में भगवान ने वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत तो क्या सारे संसार में जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और इसीलिए धर्म ग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेगी, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा। ये सब आज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। आज बच्चे अपने बालों का श्रृंगार करते, आज मुख से वर मांगते। पहले तो माँ बाप ये करते थे, लेकिन आज अपनी मर्जी से लव मैरिज कर लेते हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? धर्म ग्लानि के लक्षण। अनाज पुड़ी में बेचा जाता है। कहाँ आज हमें कैसे थे, आज अनाज, ये सब धर्म। ऐसे समय पर परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और आ करके ये संसार में ये फिर से आध्यात्मिक की जागृति कर रहे हैं। क्योंकि संसार में 4 युग होते, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जैसे स्वस्तिक है तो स्वस्तिक में 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब सतयुग त्रेता होता है, हर मानव में दैवी मूल्य होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। जहां गाय शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, वहां सोने के महल होते हैं, वहां हम देवता कहलाते हैं, अच्छे थे। लेकिन जब उन्हीं देवता जन्म लेते, क्योंकि चक्र तो चलता रहता है। जैसे दिन पूरा हो गया फिर रात आती है, रात पूरा हो गया फिर दिन आता है, चक्र चलता है। सप्ताह का भी चक्र, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर संडे आता है, संडे के बाद फिर मंडे आता है। चक्र 12 महीना भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी चक्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये भी चक्र है। इसी तरह ये संसार का भी एक चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग के बाद फिर आता है सतयुग। लेकिन सतयुग आने से पूर्व, क्योंकि अब कलयुग में हमें, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय पे परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और आ करके इस विद्यालय की स्थापना की है। क्योंकि आज इससे पूर्व आज बहुत सारे धर्म निकले, पंथ निकले। जैसे जब रात हो जाते हैं हम क्या करते, दीपक जलाते, हजारों दीपक लगाओ लेकिन सूरज जैसी रोशनी नहीं आती। तो इसी तरह इस संसार में द्वापर और कलयुग में क्या हो गया, इस संसार में अंधकार शुरू हो गया, विकार की उत्पत्ति हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अर्चा। इसीलिए परमात्मा ने क्या किया, धर्मात्माओं को भेजा। और धर्मात्मा ने कोई गलत ज्ञान नहीं बताया, धर्मात्मा ने परमात्मा का संदेश दिया। परमात्मा जैसे क्राइस्ट ने क्या किया, गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, उन्होंने कहा कि परमात्मा लाइट है, आप उसको याद करो। लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने उनका ज्ञान सुना, उन्होंने कहा कि ये क्राइस्ट ही भगवान है, इसलिए उनको ही भगवान मान लिया। तो इसीलिए फिर और प्रॉब्लम शुरू हो गया। असली भगवान तो बाजू में रह गया, फिर भगवान ने और दूसरा भेजा। अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है मतलब एक प्रकाश में बोला है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको ही भगवान मान लिया, तो एक ग्रुप बन गया। इसी तरह धर्म की स्थापना हो गई द्वापर युग में। उसके बाद वो धर्म में भी प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद धर्म के मत बन गए, पंथ बन गए, फिर लोगों ने और ही सब कुछ भूल करके हम ही भगवान है। इतना ही नहीं, कुत्ते बिल्ली में सब में भगवान है, ये ऐसा करके फिर कलयुग आ गया। कलयुग में तो सब कुछ भूल गए। आज व्यक्ति केवल पैसा ही भगवान मानना शुरू कर दिया, पैसा, धन, संपत्ति यही भगवान है, पैसा कमाओ यही। और उसके बाद अति ग्लानि हो जाते हैं। आज हम कर्म भूल गए, धर्म भूल गए, कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे। ऐसे समय पर जो भगवान ने वचन दिया था वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। इस विद्यालय में सभी धर्मों का ज्ञान, वास्तव में हम सभी आत्मा है, एक पिता परमात्मा की संतान है, ये ज्ञान दिया जाता है। आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1937 में चालू हुआ। आज एक वट वृक्ष बनकर के आज सारे संसार में 140 देशों में ये कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का ज्ञान बताया जाता है। वास्तव में भक्ति या धर्म कोई अलग नहीं। जैसे कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? जो सारा दिन हम मय करते उसकी बलि, लेकिन लोगों ने मय करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते उपवास करो, उपवास, उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, भगवान के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, घर घर में दीपक जलाते, सफाई करते। लेकिन कौन सी सफाई? जो हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, इसकी सफाई करो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर की सफाई की। वो दीपक तो जलाएं, लेकिन आत्मा का दीपक तो बुझा हुआ है। अगर उस घर में दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी आती है उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। तो आज हमारी
धर्म में बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन लोगों ने क्या किया उसके अर्थ नहीं समझे, इसीलिए धर्म करने के बाद भी हमारा पतन होता गया। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है, ये ज्ञान क्या है, हम आपस में संबंध, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। और इसीलिए वास्तव में सबको देने वाला देवों में देव परमात्मा निराकार, जिसको हम निराकार को गॉड कहा है, जिन्होंने अल्लाह नूर कहा है, बुद्धिस्ट हम उसको होली स्टोन करके उसकी पूजा करते हैं, सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है। इस जागृति लाना, ये इससे हमारा इस संसार का अंधकार मिटने का। उसके बाद इस संसार में ये जो परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे, पढ़ा रहे, आज हमारी संस्था में लाखों युवा भाई बहन है, आज उनके अंदर ना कोई व्यसन है, ना कोई नशा है, वो सदा इस ज्ञान और योग की पढ़ाई करके उस अनुसार चलते हैं। इसीलिए धर्म मतलब धारणा, जो धर्म में बातें बताई उसकी जीवन में धारणा हो, वो धर्म का है। आज हम हिंदू है, हिंदू में जो भी बोला है, किसी को दुख नहीं दो, आप शब्द नहीं बोलो, प्राणियों को तंग नहीं करो। आज हम कभी जंगलों को आग लगाते हैं, मैं कभी अभी उत्तराखंड में गया था इससे पहले, अब देखा जगह जगह पर जंगलों में आग लगी। आज पेड़ हमें कितनी बड़ी जागृति करते, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते, उसी पेड़ को हम क्या करें, आग लगा रहे हैं। आज भगवान ने हाथ को आग लगाने के लिए दिया है, जो इस हाथ का दुरुपयोग करते हैं अगले जन्म में हाथ नहीं होंगे। आज मुख का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए आज अगर ये पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, एक दिन आएगा सभी के पीठ के पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधना पड़ेगा, सिलेंडर बांध करके चलना पड़ेगा। कि आज ये फ्री में चीज दे रहे हैं, आगे चल करके जैसे हम गैस खरीद करके लाते हैं कितना महंगा हो रहा है, इसी तरह अगर पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे आगे चल करके हमें ऑक्सीजन बांधना पड़ेगा। ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कीमत होती है, इसीलिए ये सब जागृति इन बच्चों में लाने की जरूरत है। तो इस तरह से आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये कार्य कर रहे हैं। एक समय का संसार बदलेगा, और जैसे कहते एक सत्यवादी व्यक्ति बहुत बड़ा महान कार्य करता है, इसलिए एक दिन आएगा सभी आध्यात्मिक जागृति करेंगे, और इसलिए आज हम यही कार्य कर रहे हैं। तो आपने कलयुग में हम इस समय जो आदमी आम आदमी तनाव में जी रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसके छुटकारा पाने की, मुक्ति होने की रास्ता नहीं है? हाँ, तनाव क्यों है? क्योंकि आज परिवार में जैसे बताया, परिवार में बच्चे माँ का सुनते नहीं, साथ में पति पत्नी की बनती नहीं, आज गरीबी इतनी, कई नशा, और इस तनाव के कारण, ये तनाव के कारण आज व्यक्ति के थॉट्स ज्यादा चलते, विचार, और जिसके मन में ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों करते, क्यों बोला, ये मन के क्वेश्चन, ये ज्ञान न होने के कारण मन में क्वेश्चन चलते हैं, और जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, जिसके थॉट ज्यादा चलते हैं, वो औरों को सुनाएगा। जिस व्यक्ति के प्रति जो उसको तंग करता है, परेशान करता है, उसके प्रति नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा होगा, और करते करते उसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर गुस्सा करेगा, और इससे और तनाव पैदा होता है। और तनाव पैदा, उस घर में एसी है, गाड़ी है, घर में सब कुछ है, लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही, किसी ने उसको बोल दिया, अपमान किया, और इसीलिए वो तड़प रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं, और इसीलिए फिर वो व्यक्ति नींद आने के लिए क्या करता है, पेन किलर खाता है, स्लीपिंग टैबलेट, हाँ, कई स्लीपिंग टैबलेट खाता है, और उसका असर बॉडी के ऊपर होता है। फिर बॉडी कहते शराबी क्यों शराब पीता है, उसके जीवन में कोई घटना हो गई, और उस घटना में उसको निर्णय नहीं मिला, इसीलिए उसको रात भर नींद नहीं आ रही, इसीलिए शराब पिया। शराब पीने के बाद उसको जो वर्किंग कैपेसिटी अंदर से जो थॉट्स बंद हो जाते हैं, उसको लगता है हाँ यही शांति का मार्ग है। लेकिन वास्तव में शराब, पहले शराबी शराब को पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करते। इसीलिए ये वास्तव में ये तनाव मुक्ति का उपाय नहीं, ये और ही दलदल में फंस जाना। या कई व्यक्ति इतनी नफरत आते हैं, एक दिन आएगा उसका मर्डर करता है और जेल में चला जाता है। एक सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप कर दिया। ये सब तनाव का कारण है। तो जहां तनाव आए वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी, जहां तनाव आए वहां बरकत नहीं होगी, जहां तनाव आए कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, हमेशा घर में रख रहती रहेगी। इसीलिए वो सच्ची शांति नहीं है। इसीलिए अगर सच्ची शांति का अनुभव करना है तो इसलिए हमें तनाव से मुक्त बनने की जरूरत है। तो तनाव से मुक्त बनने के लिए सकारात्मक सोच का सहारा लेने की जरूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। तनाव के कारण आज 70% लोगों को बीमारियां हो रही। इसीलिए कहते ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव हमेशा गरम चाहिए,
पेट हमेशा नरम चाहिए, दिमाग हमेशा गरम ठंडा चाहिए। जिसका 3 चीजें ठीक है, पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वो व्यक्ति हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी है। इसीलिए आजकल आगामी आने वाली 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाई जा रहा है। सभी पूरा यूएनओ ने ये सभी वहां सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर थे, ये 3-4 साल पहले की बात है, और वहां उन्होंने योगा डे मनाने का क्या क्या फाइनल किया। ये योगा डे क्यों? योगा 2 प्रकार के, एक होता है मेंटली योगा, दूसरा होता है फिजिकली योगा। तो दोनों भी योगा अगर करेगा ये जरूरी आज के जमाने में। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी। अगर तनाव की सदी में आध्यात्मिकता का सहारा नहीं लेंगे, हम कितना भी भौतिकवादी हैं तो भी हमें जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगा। कितनी भी बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लेके आओ, कितना भी आप बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड वाला लेके आओ, जीवन में सुख शांति नहीं है। अगर सुख शांति चाहिए, हमारे थॉट्स पॉजिटिव चाहिए। आज जिसके थॉट ज्यादा निगेटिव चलते, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसका दिमाग गर्म रहता है। दिमाग गर्म रहने से दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उससे बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अगर ये 3 चीजें, डॉक्टरों की जरूरत नहीं। आज हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, जेल बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? ये पॉजिटिव की बातें नहीं, सब निगेटिव हम सोचने में लगे, और जितना निगेटिव सोचें उतना बीमारी, इतने प्रॉब्लम्स है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज कंपटीशन की दुनिया है, इसका फसल दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे में कोई गिराई आ नहीं, ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या करते करते खुद भी जल रहे हैं और उनको भी जला रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना, आज लोग दुखी क्यों हैं? एक तो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरों के सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी है, हाँ, दूसरे के सुख से दुखी है। इसीलिए भाई दूसरे के पास जो कुछ है ये सब उसके ही कर्मों का फल है, उसने मेहनत की थी, इसीलिए आप भी मेहनत करो। आपको आपने जो कर्म किया उसका आप, इसीलिए दूसरों को मत देखो, अपने आप को। ये ज्ञान आध्यात्मिकता में सिखाते हैं, अपने आप को खुद देखो, अपने कर्म अच्छे बना दो। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बात 2 साल पहले किसी ने बोली, उसको देखते ही थॉट चलेंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए गीता में कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जीवन की जो बातें घट गई उसको भूल जाओ, लेकिन बार बार उसको याद करके ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, शुगर का चीनी खाने से होती है 30% चीनी खाने से, मीठा खाने से। और माँ बाप अगर शुगर पेशेंट थे उसको भी 30% माँ बाप के और साथ में शुगर खाने से। बाकी 70% जो शुगर होते हैं दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, लेकिन आज कोई किसी का कहना नहीं मानता। फिर कहे कि मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे, और ऐसे विचारों से आज केमिकल उतरते से शुगर होती, चीनी खाने से नहीं होती। इसीलिए आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आते है उसको फ्लू होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, भी डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर जब चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा न इधर देखेगा, सीधा देखते चलना। तो सारी बीमारियों का जड़ है नेगेटिव सोचना। इसलिए पॉजिटिव सोचना। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों करते गर्म होता है। 2-3 साल के बाद कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा हूं, अब मुझे सही नहीं होता, थप्पड़ मार दी, गुस्सा कर दी। आज कोई माताएं होती है पति की बातों से, बच्चों की बातों से इतना नफरत होती है, वही गुस्से से खाना बनाएंगे। कोई पानी भी मांगता है, ले तेरे को हाथ नहीं है, हाँ, गुस्से से। जैसे पानी वैसी वाणी, जैसी अन्न वैसा मन। आज मन हम जो भी अन्न खाते हैं उसका खून बनता है।
30 दिन के बाद खून बनता है। जैसे खून वैसे मानसिक विचार चलते हैं। आज घर में टीवी देखते हुए घर की जो बातें माताएं क्या करते हैं, पति ने जो बोला उसी विचारों में सास को कहेंगे तुम खाना बनाओ, ये कहेंगे तुम बनाओ, उसी झगड़े में खाना बनाएंगे। तो आज इसीलिए घर घर में तनाव है, टेंशन है। और इसीलिए 1 घंटा थोड़ा सा निकाल करके अगर हम आध्यात्मिक केंद्र में, खास हमारा ब्रह्मा कुमारी का केंद्र भी बना हुआ, यहाँ हर शहरों में हमने जगह जगह पर ब्रह्मा कुमारी का केंद्र बनाए। अगर उस केंद्र में आते हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव बातें सुनते हैं और फिर उस पॉजिटिव विचारों से घर में जाते हैं, सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। इस संसार में कोई खराब नहीं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हमें खराब क्यों देखते हैं? क्योंकि हम निगेटिव है। एक मैं बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। कहते 2 महिलाएं थी। एक महिला 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी 1 मंजिल पर रहती थी। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है। तो छत पर कपड़े सुखा रहते, तो उसके खिड़की से देखने से उसके कपड़े गंदे दिखते हैं। फिर पति को वो बुलाते हैं, 2 मंजिल वाली महिला, कहते देखो आओ, देखो इस पड़ोसी को कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितनी मैले हैं, जाकर के पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाकर के पूछ के आओ, वो क्या साबन लगाती होंगी, क्या सर पर लगाती होंगी, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाकर के पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह आज हर एक का दृष्टिकोण निगेटिव है। कोई आकर के किसी के बारे में गलत बातें सुनाता है, वो ऐसा ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था। जैसे कोई छोटे बच्चे को कहा कि बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, बच्चा क्या करता है, पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं। इसी तरह आज कोई आकर के किसी की बुराई बातें सुना रहे और वही दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। कोई हंस भी रहे, हमें लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को यही निवेदन करते हैं, अपना टाइम निकाल करके थोड़ा सा आए, आश्रम में अच्छी पॉजिटिव बातें सीख के जाए और वो 1 घंटे की बातें सारा दिन उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तनाव से मुक्त रखेंगे। इसीलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए आध्यात्मिकता की सहारा लेने की जरूरत है। शराब नशा करने की कोई जरूरत नहीं। इससे हमारा और ही शरीर को डैमेज, हमारी पर्सनालिटी भी खत्म हो जाते हैं, हमारे वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाते हैं। इसीलिए आज हम मैं खुद भी आज माउंट आबू में 25-30 हजार लोगों का खाना बनाता हूं। आज सवेरे जल्दी उठते हैं, 4 बजे 3 बजे उठते हैं। तो क्यों? आज तनाव से मुक्त रहने से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। इसीलिए आज आध्यात्मिकता की जरूरत है। हमारे पास करीबन 2 मिनट बाकी है। अच्छा, अंत में आपको जो रेडियो इस टाइम सुन रहे उस सभी लोगों को सुनाने के लिए कुछ चीज है, क्या बताना चाहते हैं आप रोल्पा में जो रेडियो सुन रहा है? तो मैं यही सुनाना चाहता हूँ सभी भाई बहनों को, मेरा दाजी और दीदी और मारो नमस्कार। आप लोग यही एक अपने जीवन में आध्यात्मिकवादी बने, आध्यात्मिकता का सहारा ले। अगर आप परिवार के सहित आध्यात्मिकवादी बन जाते हैं, आप घर घर को स्वर्ग बना सकेंगे, अपने घर को निर्व्यसनी बना सकेंगे, निर्विकारी बन सकेंगे। आपका घर अगर अच्छा बनेगा, आपका गांव अच्छा बनेगा। गांव में तो सड़क तो बनाई, आज गांव में लाइट तो है, लेकिन अगर हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये ज्ञान नहीं है तो भी अंधेरा है। अगर नशा व्यसन है तो भी अंधेरा है। इसीलिए इस अंधकार से सबको प्रकाश के लेके जाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के माध्यम से ये पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता का हम क्रांति करें। इससे देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, सब अच्छे बनेंगे। यही मेरा संदेश है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। आज हामीले कार्यक्रम मालश्री विशेषमा विशेष अतिथिसँग रहेर छलफल गर्यौं। पूजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउन्ट आबू राजस्थानका ब्रह्मकुमार भगवान भाइसँग रहेर नैतिक शिक्षा, तनावमुक्त कसरी रहने भन्ने विषय लगायत आम विषयहरूमा रहेर छलफल गर्यौं। रेडियो सुन्ने तपाईँ सबै अनि स्टुडियोमा आएर समय दिनुहुने ब्रह्मकुमार भगवान भाइजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा चाहन्छु। सामुदायिक रेडियो मालश्री सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।